श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्ष विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है द्वादश भावों के अनेक बातों का बोध विचार। माने लग्न से प्रथम भाव से द्वादश भाव से क्या क्या फल होता है, इसी बात का विचार चल रहा है। पूर्व में मृत्यु भाव तक का विचार हो चुका है, यानी अष्टम भाव तक का विचार हो चुका है। आज विचार चलेगा नवम भाव यानी भाग्य भाव, धर्म भाव। धर्म भाव से नदी तीर्थ यात्रा का विचार होता है, समुद्री तटीय स्थल का यात्रा का विचार होता है, धार्मिक वृत्ति का विचार होता है, भाग्य का विचार होता है, वैदिक कर्म का विचार होता है, मंत्र सिद्धि का विचार होता है, धर्म का विश्वास और अविश्वास का विचार होता है, गुरु दीक्षा का विचार होता है, गुरु का ज्ञान पद्धति का विचार होता है, गुरु उपदेश का विचार होता है, पुण्य कर्म का विचार होता है, साधु संत का दर्शन का विचार होता है, धार्मिक वृत्ति का विचार होता है, सुख संपन्न स्थिति का विचार होता है और शरीर में जंगों का विचार होता है। यह सब विचार भाग्य भाव से होता है। इसी क्रम में कर्म स्थान यानी दसम भाव, दसम भाव को कर्म स्थान भी कहते हैं, पिता स्थान भी कहते हैं। तो दसम स्थान से पिता का रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि इत्यादि का विचार होता है, राजनेता का विचार होता है, उच्च पद का विचार होता है, अधिकारी वर्ग का मित्रता का विचार होता है, उच्च पदस्थ अधिकारी का विचार होता है, उच्च कर्म का विचार होता है और पिता के सुख संपत्ति का विचार होता है, पिता के कर्म का विचार होता है, नौकरी व्यापार व्यवसाय का विचार होता है, धंधा प्रवास का विचार होता है और आकाशीय वृत्ति का विचार होता है, शिक्षा दीक्षा का भी विचार से उच्च पद का विचार दसम भाव से होता है, राजप्रिय राज महत्व का विचार होता है और राजनेता से सम्मान का विचार होता है और शरीर में घुटनों का विचार दसम भाव से होता है। ये सभी विचार दसम भाव से होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं एकादश भाव। एकादश भाव यानी लाभ स्थान, आय स्थान एकादश भाव कहते हैं। आय का विचार एकादश स्थान से, बड़े भाई का विचार एकादश स्थान से, बड़े भाई का रूप रंग का विचार एकादश भाव से कहते हैं। स्वभाव का विचार भी एकादश भाव से कहते हैं, बड़े भाई का। आप्त वर्ग से मित्रता, आप्त वर्ग से शत्रुता का विचार भी एकादश भाव से करते हैं। स्त्री आदि से सुख समाधान और धन की प्राप्ति का विचार एकादश से करते हैं। वस्त्र अलंकार आभूषण का विचार भी एकादश से करते हैं। समाज में श्रेष्ठत्व की प्राप्ति का विचार एकादश से करते हैं, समाज में श्रेष्ठ की प्राप्ति और समाज से त्यक्ता का भी विचार एकादश से करते हैं। कुटुंबियों का सुख, कुटुंबियों का दुख का भी विचार भी एकादश से करते हैं और शरीर में इनकी जो एकादश कंधों का विचार करते हैं और इनकी महत्वाकांक्षाएं आदि का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। इसी क्रम के श्रृंखला में द्वादश भाव यानी व्यय स्थान, व्यय का विचार इसी से करते हैं, कर्ज का विचार इसी से करते हैं, जेल का विचार इसी से करते हैं, कैद का विचार इसी से करते हैं, नेत्र का विचार इसी से करते हैं, गुप्त शत्रु का विचार इसी से करते हैं, आचरण का विचार भी इसी से करते हैं, कलह रिपु रोग से त्रास या कलह रिपु रोग से सुख का विचार भी द्वादश से करते हैं, बड़ा कर्ज, बड़ी यात्रा का विचार भी हम द्वादश से करते हैं, द्रव्य का नाश और द्रव्य की प्राप्ति का विचार भी हम एकादश से करते हैं, अनेक प्रकार के दुख और अनेक प्रकार का सुख का विचार भी हम एकादश से करते हैं और धन का नाश और पाँवों में पीड़ा, पैरों में दर्द उत्पन्न इत्यादि का विचार भी हम द्वादश भाव से करते हैं। आज द्वादश भाव के बोध विचार का कार्य पूर्ण हुआ। कल से विषय चलेगा, अगले गुरुवार से विषय चलेगा, नए उपायों के साथ चलेगा कि अगर शुभ ग्रह जिन भाव में बैठे हैं तो क्या फल होता है और अशुभ ग्रह अगर उन भाव में बैठे हैं तो क्या फल करते हैं, इसी का विचार करेगा। आज जो है बहुत से उपायों में एक उत्तम उपाय लेकर आए हैं।
जो व्यक्ति की वाणी तुतलाती हो, हकलाती हो या कमज़ोर होती है या शिक्षा इत्यादि में बुद्धि नहीं लगती है या शिक्षा में पढ़ने बाद जिसको स्मरण शक्ति नहीं बनता है, मेमोरी इत्यादि नहीं बनता है, तो एक बड़ा सुंदर सा उपाय है भगवान गणपति का। बुद्धिदाता गणपति हैं। बहुत उपायों में एक छोटी सी उपाय आप लोग के लिए लेकर आए हैं, इसको ध्यान से सुने। गणेश संकट नाशक पाठ को लाल रंग से 8 पेपर पर लिखें। गणेश संकट नाशक को किसी पेपर पर, श्वेत रंग के पेपर पे लाल स्याही से 8 जगह लिखें। उनकी पूजन करें और गणेश संकट नाशक का 3 पाठ करें। 3 बार पाठ करके 8 पेपर को कुछ द्रव्य दक्षिणा के साथ जो सामर्थ्य हो ब्राह्मणों को, 8 ब्राह्मणों को दान करें। यह क्रिया प्रत्येक बुधवार को करें। आपके बच्चे में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी सुख की अनुभूति होगी और बच्चे की बुद्धि विवेक इत्यादि तीव्र होगी। नए उपचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी गुरुवार को, अगले गुरुवार को। आप सभी को नमस्कार।